अमोनिया निर्माण की साधारण विधि लोगों ने पढ़ा। किसी भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक को अगर गर्म करें अथवा उसे किसी दूसरे केमिकल से रिएक्शन कराएं तो हमें अमोनिया मिल जाती है। आज हम देखेंगे प्रयोगशाला की दुनिया का। प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, उसके गुणधर्म का अध्ययन कैसे करते हैं और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में अमोनिया का निर्माण अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया और HCl प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है? तो कैल्शियम ऑक्साइड एक निर्जलीय कारक है जिसका काम है कि आए प्रयोग के दौरान उत्पन्न नमी को अवशोषित कर ले। नमी जब अवशोषित हो जाएगी तो शुष्क अमोनिया हमें बड़े आराम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है कि हम केवल नाइट्रोजन युक्त यौगिक में अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं? एक बड़ा सा फ्लास्क लेते हैं जिसमें नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को हम रख करके स्टैंड में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। स्टैंड में हम अमोनिया को इस प्रकार से रखेंगे। नली को कस लिया गया और यहाँ पर एक तार लगा दिया गया जिससे अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न अमोनिया गैस बाहर नहीं। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और यहीं पर हम स्टैंड पर एक लाइन द्वारा उसे गर्म करने का प्रयास करते हैं। लिखा ना अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये गर्म होगा। अब ये अमोनिया गैस हमारी उत्पन्न होती है तो सीधा से एक निर्जलीय कारक पात्र में जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के उसके संपर्क में लाया जाता है जिससे ये अमोनिया गैस की नमी CaO और CaOH अब ये जो गैस हमें शुष्क मिली है वो स्टैंड में उल्टी रखी हुई परख नली में कलेक्ट कर ली जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उल्टी परख नली में क्यों कलेक्ट किया गया? तो उल्टी परख नली में इसलिए कलेक्ट किया गया क्योंकि ये वायु से हल्की है, ऊपर को जाती है
और इसे अधोमुखी विस्थापन द्वारा प्राप्त कर देते हैं। जब जाता है इसे हम दूसरा जार रख लेते हैं। यहाँ क्या था? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? लैंप। ये क्या है? निर्जलीकार पदार्थ। निर्जलीकारक पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस हमें वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा प्राप्त हो जाती है। ये हमारा था प्रयोगशाला विधि। और अगर अमोनिया की गंध ना मालूम हो तो बिना धुले हुए टॉयलेट में चले जाइए अथवा यूरिया उर्वरक के गोदाम में चले जाइए तो वहाँ पर जो गंध आपको मिलेगी वह अमोनिया की गंध होगी। तो प्रयोगशाला विधि हमने देखा कि प्रयोगशाला में अमोनिया को किस प्रकार बना सकते हैं। नवसाधक है, उत्पादित पदार्थ है, इसके द्वारा हमने अमोनिया का निर्माण प्रयोगशाला में करने की विधि बताई। अब हम देखते हैं औद्योगिक पैमाने पर हम अमोनिया कैसे बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पर अगर अमोनिया बनाना है तो हम हाइवर विधि का उपयोग करते हैं। ये हाइवर कौन है? हाइवर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लासा तेलीय नियम का उपयोग कर लासा तेलीय नियम का उपयोग कर अमोनिया को औद्योगिक पैमाने पर बनाया। क्या किया? उन्होंने N2 और हाइड्रोजन गैस 1 और 3 के अनुपात में लेकर के 9 वायुमंडल का, कहते हैं बार भी लिखा होगा वो भी सही है, 9 वायुमंडल दाब रखा, 500 डिग्री केल्विन को टेम्परेचर के रूप में प्राप्त किया और आयरन व मॉलिब्डेनम जैसे उत्प्रेरक को ले लिया तो उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार इसी प्रक्रम में अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाना शुरू कर देती है। ये मॉलिब्डेनम और कैटालिस्ट के रूप में लिए गए हैं। आयरन कैटालिस्ट है। मॉलिब्डेनम क्या है? आप प्रेरक में पढ़ चुके होंगे कि मॉलिब्डेनम वह है जो आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और आयरन एक्टिवेट होकर के अमोनिया निर्माण की दर को बढ़ा देता है। विधि क्या है? प्रयोगशाला उन्होंने संयंत्र कैसे तैयार किया? तो उन्होंने क्या किया कि 2 नली को लिया जिसमें एक से उन्होंने क्या किया हाइड्रोजन, एक से उन्होंने क्या किया नाइट्रोजन, 3:1 के अनुपात में भेजना शुरू किया तो इन्हें यहाँ क्या मिला? एक पंप कर दिया।
पंप का क्या काम है कि ये अधिक से अधिक वायु की इन गैसों को खींचना शुरू कर। ठीक है, यहाँ पर आई तो उसके बाद ये कैसे कहाँ जाएगी, उत्प्रेरक चैम्बर में जाएगी। उत्प्रेरक चैम्बर में पहुंची जहां पर उत्प्रेरक पदार्थ रखे गए हैं और इन उत्प्रेरक पदार्थ से होकर के हमारा गैस का क्रिया किया और क्रिया करके ये गैसें बनी और ये अमोनिया जो है उस प्रेरक कक्ष के बाद आती है संधारित्र कक्ष में। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर गैसें जो है वो कूलिंग होती है, गैसों को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद ये गैसें पुनः लिक्विड रूप में कन्वर्ट होती हैं और हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अगर हम ऊपर से निकाले तो चलो ऊपर से निकालो उसके बाद है ये हमारा संधारित्र है। यहाँ से ये अमोनिया जो है लिक्विड रूप में हमें पात्र में प्राप्त हो जाता है। जार में लिक्विड है, अच्छा इसमें रखो। लिक्विड लिक्विड अमोनिया, अमोनिया जल में घुलनशील है, ये जल में घुल जाती है और घुल करके एक दुर्बल क्षार बना लेती है और लिक्विड अमोनिया हमें मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये बिना क्रिया किए हुए पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि यहीं से अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को फिर हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यहां से क्या आ रहा है, अनरिएक्टेड N2 और फिर ये भेज दिए जाते हैं उत्प्रेरक कक्ष में और उत्प्रेरक कक्ष से फिर हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है, लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो जाती है। फिर से एक बार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 3 और 1 के अनुपात में हम निर्वात पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यह है उत्प्रेरक कक्ष। जहां पर ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग दाब 9 वायुमंडलीय दाब के लगभग किया होता है। इन परिस्थितियों में उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसमें क्रिया करती है और अमोनिया का निर्माण कर लेती है। इस प्रशीतक कक्ष से अमोनिया जो बनी हुई है ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद द्रव रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी यहाँ आने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम यहाँ से फिर वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस तरह से लाफाटेलिए ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उपयोग द्वारा अमोनिया का निर्माण फाइबर में अपनी प्रयोगशाला में किया, लाफाटेली नियम का उपयोग कर। अब
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऊष्मा को बाहर निकालती है और फिर एक प्रश्न उठता है कि इसको यहाँ गर्म क्यों किया जाता है। उत्प्रेरक के विशेष लक्षण में आपने देखा है कि हर उत्प्रेरक का एक अपना अलग अनुकूलतम ताप होता है जिस पर वो अत्यधिक एक्टिवेट होते हैं। तो आयरन आपका जो है आयरन और मॉलिब्डेनम के लिए जो यहाँ कैटालिस्ट यूज किए गए उनका ये टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री 500 केल्विन तक होता है। इतना ताप अगर दिया जाएगा तो ये एक्टिवेट होंगे और अभिक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न करेंगे। इसलिए ऊष्माक्षेपी होते हुए भी हमें उत्प्रेरक को एक्टिवेट करने के लिए उपयुक्त ताप की आवश्यकता होती है। यदि प्लासा-तेलियन नियम कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी फाइबर ने ताप को लगाया क्यों? तो उसका उत्तर है कि उत्प्रेरक को एक्टिवेट करने के लिए, उत्प्रेरक को उस ताप तक पहुंचाने के लिए जिस पर कि वो सक्रिय हो जाता है। इस तरह से प्रयोगशाला में भी अमोनिया बनी और औद्योगिक स्तर पर भी अमोनिया बनी विभिन्न समीकरणों के द्वारा। और अमोनिया गैस की भौतिक गुण, अगला क्या प्रॉपर्टी है? अमोनिया की भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण है? ये गैस है। तो गैस कैसी है? तो रंगहीन तो है ही है, लेकिन गंध है। गंध कैसी? तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध, वो तीक्ष्ण गंध कैसी? आंसू उत्पन्न करने वाली, आंसू उत्पन्न करने वाली तीक्ष्ण गंध देती है। अर्थात अगर हम ऐसे स्थानों पर ज्यादा देर तक रहें तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जल में विलेय है, जल में विलेय है और घुल करके क्या बनाती है? तन क्षारीय विलेय बनाती है। इसका विलेय कैसा होता है? तन क्षारीय होता है। और क्या है कि ये अमोनिया गैस का जो ये अमोनिया गैस जो होती है उसका जलीय विलेय क्षारीय हो गया। और ये क्या करती है कि विषैली भी है। ज्यादा देर तक अगर हम उसके संपर्क में रहेंगे तो हमें बेहोश कर सकती है, अथवा बेहोशी की हालत में अगर हमें कोई वहां से बाहर न ले जाने वाला हुआ तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यह थोड़ा सा हानिकारक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसके बाद रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण की चर्चा हम लोग कल करेंगे।